नियंत्रक जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रहे हैं। और सीओ सदर प्रज्ञा पाठक जी, इस महाविद्यालय की इंतजामिया के सदर डॉक्टर विद्यानिधि मिश्रा जी, इंतजामिया के कोषाध्यक्ष और इस महाविद्यालय की सुधी प्राचार्य डॉक्टर सुधा तिवारी जी, मैडम नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर शिवशंकर जी, और हमारी हिंदी जगत के उदीयमान हस्ताक्षर डॉक्टर अनिल दुबे जी, महाविद्यालय की अन्य फैकल्टी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी जो चीज़ महाविद्यालय की है, छात्र और छात्राएं। जिनको रासायनिक प्रक्रिया से गुजर करके मनुष्य बनना है। और ये दोनों युवतियां बड़ा अच्छा संचालन कर रही थी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इनका। चलिए बात करते हैं हम, वाई यू आर हियर, आप विश्वविद्यालय महाविद्यालय में क्यों आते हैं? वाई दिस कल्चरल प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हियर, जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है इसका आयोजन हमने क्यों किया? एक्चुअली हमारे वेद की एक ऋचा है, वो कहती है मनोर्भव। क्या कहती है? मनोर्भव। मनोर्भव का आशय है मनुष्य बनो। इसका मतलब क्या हम मनुष्य नहीं हैं? निश्चित रूप से हम मनुष्य नहीं हैं। हम क्या थे? आदमी। वो उसका आदमी, वो फलाने का आदमी, वो ठिकाने का आदमी, और चाहे इसको और जोड़ लीजिए आदम से। तो हमको बनना क्या है? मनुष्य बनना है। यहाँ हम क्यों आए हैं? मनुष्य बनने के लिए आए हैं। और मनुष्य बनने में इतनी कलाएं हैं, यदि आप शास्त्रीय अध्ययन करेंगे तो परहैप्स देयर आर 64 कलाएं, 64 कलाएं हैं। उसमें नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, देयर आर सो मैनी कलास। तो उन कलाओं को विकसित करने के लिए आपके लिए ये सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मैडम जो सीईओ थी उनका नाम था प्रज्ञा पाठक। डू यू नो द वेरी मीनिंग ऑफ प्रज्ञा? सारा खेल प्रज्ञा का है। हम यहाँ अपनी प्रज्ञा जगाने के लिए आए हैं। प्रज्ञा मीन्स इंटेंस इंटेलेक्ट, चेतना। बड़े सरल शब्दों में कहूं कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा? आपने गीता पढ़ी होगी ना, तो एक पात्र वहां अर्जुन है और एक पात्र क्या है? कृष्ण है। तो कृष्ण और अर्जुन में क्या फर्क है? कृष्ण जो है प्रचेता है, उनकी चेतना जागृत है। अर्जुन की चेतना जागृत नहीं है। तो हम सब क्या हैं? हम अर्जुन हैं। आपको कृष्ण बनने के लिए, आपकी चेतना का विकास करने के लिए इस महाविद्यालय में आपको एडमिट किया गया है। चेतना का सरल रूप में और कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे यहीं परिसर तक का दिखाई दे रहा है, ये मेरी इतनी चेतना है। अगर मैं छत के ऊपर खड़ा हो जाऊं
और विस्तृत एरिया कवर होगा ना, तो ये चेतना का तल है। अर्जुन का जो चेतना का तल था वो क्या था? नीचे था। कर्ण की चेतना का तल बहुत ऊपर था। इसीलिए उनको बात समझाते समझाते कितने अध्याय हो गए? 22। अगर उसकी चेतना का तल कर्ण की चेतना के तल के बराबर होता तो पहले अध्याय में गीता समाप्त हो जाती। तो बेटा तुम लोग हो यहां किस लिए? चेतना जगाने के लिए। स्टूडेंट चेतना जगाए कैसे? कैसे चेतना जागेगी? इसके लिए आपको क्या बनना होगा? क्वेश्चनिंग पर्सन। यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस। जब आप प्रश्न करेंगे, ये पेड़ देख रहे हैं, ये हरा है, तो मन में सवाल आना चाहिए, व्हाई इज दिस ग्रीन? ये क्वेश्चनिंग नेचर आपका होगा। क्वेश्चन होनी चाहिए आपके अंदर, जानने की ललक होनी चाहिए, और अंतिम सत्य जानने की ललक होनी चाहिए। व्हाट इज ट्रुथ? हम अभी एब्सोल्यूट ट्रुथ पर नहीं पहुंचे, अंतिम सत्य पर नहीं पहुंचे। क्यों? उदाहरण दूं, हमारे जो पूर्वज थे, कहते थे पृथ्वी कहां पर टिकी है? शेषनाग के सर पे। मैडम की बच्ची की आवाज आई कि कहां पे टंगी है? शेषनाग के सर पे। हमारे बुजुर्गों से पूछिए अभी गांव में, तो कहेंगे द अर्थ लाइज ओवर द हेड ऑफ शेषनाग। एक नाग के सर पे है। ये उस जमाने का ट्रुथ रहा होगा जब हमारे पूर्वजों की चेतना जो आज विकसित हो गई है, मनुष्य की चेतना उससे कम रही होगी, तो उस समय का सत्य रहा हो। आज क्या पाया आपने? आज आपने पाया कि पृथ्वी किसी के सर में नहीं है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रही है? वो सारी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। एक सत्य वो था, एक सत्य ये है। इसका मतलब वो जो सत्य था वो क्या था? दैट वाज नॉट एब्सोल्यूट, दैट वाज नॉट फाइनल। वो अंतिम सत्य नहीं था। हो सकता है ये जो आज सत्य है, जितनी चेतना हमारी है उसके अनुसार ही सच्चाई लग रही, हो सकता है भी इसमें और कुछ निकले। तो हमारे विद्यार्थी को क्या बनना है? सत्य का सीकर, सीकर ऑफ ट्रुथ। अंतिम सत्य क्या है उसकी क्वेस्ट करनी है। आपको लॉजिकल सोचना है, रीजनिंग, तर्क करना है आपको। ऐसा जागृत नागरिक बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किए हैं? सरकार और कुछ निजी संस्थाओं ने विद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, प्राइवेट स्कूल खोले। उद्देश्य सबका क्या है? इस मुल्क के नागरिक प्रचेता पुरुष बने, नागरिक बने। और इस नागरिक बनाने के लिए हमने एक संविधान बनाया। और संविधान की जो प्रियम्बल है, बच्चों तुम्हें मैं टारगेट करके कह रहा हूं, आगे वाले तो खैर प्रचेता हो गए हैं, आप लोगों के लिए कह रहा हूं। यू विल हैव टू रीड द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर डे। प्रतिदिन आप संविधान की प्रस्तावना पढ़नी होगी। क्यों पढ़नी होगी? हम जो मुल्क को बनाना चाहते हैं, अपने मुल्क के नागरिकों को जो देना चाहते हैं, वो 10 लाइनों में प्रियम्बल में लिखा हुआ है। हम क्या देना चाहते हैं? जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। न्याय कितने तरह देना चाहते हैं? 3 तरह के न्याय देना चाहते हैं। अभी कौन सा न्याय मिल गया है? पॉलिटिकल जस्टिस केवल मिला है आपको। अभी राजनीतिक न्याय मिला है, अभी सामाजिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक न्याय तो कतई नहीं मिला। इसकी चर्चा आपको करना होगा। क्रांति के वाहक आप ही हो, क्रांति के वाहक
परिवर्तन लाने के वाहक कौन है? हम बुजुर्ग नहीं कर सकते, इट इज यू। फिर उसमें और हमने क्या कहा? स्वतंत्रता देनी हमको, धर्म, उपासना, मजहब मानने की स्वतंत्रता। कोई चाहे बौद्ध को माने, चाहे कोई जैन को माने, चाहे कोई मुस्लिम को माने, चाहे कोई हिंदू को माने, हमें कोई इतराज नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात है व्यक्ति की गरिमा और बंधुता। गरिमा क्या चीज है? डिग्निटी। वो डिग्निटी, सबका सम्मान, मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई भेद न रहे, ऊंच नीच का कोई भाव न रहे, सबका सम्मान हो, सबकी डिग्निटी हो। ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए हमने संविधान बनाया है। इसको जब आप पढ़ेंगे और आपकी जो चेतना का तल बड़ा हो जाएगा, तो यकीन जानो ऐसा मुल्क बनेगा कि जहां पे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता बहेगी और यही स्वर्ग आ जाएगा, यही स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग और कहीं नहीं है। तो ये हम चेतना वाली जो बात कह रहे थे वो कैसे आएगी? मैंने बताया आपको क्वेश्चनिंग बनना पड़ेगा। क्लास में आपका टीचर पढ़ा रहा है, आप उससे क्वेश्चन करिए। रीजनिंग, कोई भी आपके चाहे पिता ही क्यों ना कहें, पिता क्यों ही ना कहे कि साहब जो है हनुमान जी जब बालक थे तो सूरज निकल गए थे। आपको जो सवाल करने होंगे, प्रश्न करने होंगे कि बाबूजी ऐसे कैसे हो सकता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का धधकता गोला आग का पृथ्वी से कईयों गुना बड़ा, कैसे जो है ऐसे संभव हो सकता है? जब इस तरह की आपकी क्वेश्चनिंग आ जाएगी, तब आपके अंदर का जो आदमी है वो मनुष्य बन जाएगा। और मेरी यहाँ ख्वातीन जमात काफी है। बच्चियों, बहुत भाग्यशाली हो आप। यू आर द वेरी फॉर्चुनेट वंस। ड्रॉप दर पता है आपको? अगर 100 बच्ची पढ़ने को प्राइमरी में दाखिल होती है तो कितनी बच्चियां महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक आ पाती हैं? दैट इज 34। कितनी भाग्यशाली हो आप। 100 अगर दाखिला लेती हैं तो कितने आ पाती हैं? 34-35 बच्चियां आ रही हैं। उन 34-35 में आप भाग्यशाली हो। और हम अभी समाज को स्वर्ग बनाने का सपना देख रहे थे। वो सपना कौन साकार करेगा? यू। कैसे? आज की यहां जो छात्रा है वो कल एक परिवार की मुखिया, और यदि वो मुखिया जागरूक होगा, प्रचेता होगा, उसकी चेतना जागृत होगी, उसके अंदर करुणा होगी, प्रज्ञा होगी, तो परिवार क्या हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, स्त्री शूद्रो न धीयते, स्त्री को पढ़ने का हक नहीं कहा गया। हमने अन्याय किया है, लेकिन ये उस समय का सच था। इतिहास आगे बढ़ता है, इवोल्यूशन होता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने का हक मिला, पढ़ रही हैं। और मैंने जैसे कहा कि समाज की आप मुखिया हैं, कल की परिवार की मुखिया हैं। जैसे विचार आप देना चाहेंगे, जैसे संस्कार आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे, वही सोसाइटी बन जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं, हाँ एक बात और कहूँगा चेतना जगाने के लिए, जब आपका अध्ययन व्यापक होगा, जब आपका अध्ययन क्या होगा? व्यापक होगा, तभी आपकी चेतना बढ़ सकती है। जैसे हमारे घर में, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज बताए गए मुझको। मैं मुस्लिम के धर्म से वाकिफ नहीं, मैं जैनिज्म से वाकिफ नहीं, मैं बुद्धिज्म से वाकिफ नहीं,
मैं क्रिश्चियनिटी से वाकिफ नहीं, मैं अधूरा हूं। अच्छा नागरिक तब बनूंगा जब मैं चारों पांचों को पढ़ लूं, किस किस में हीरे हैं, किस किस में मोती है, उनको इकट्ठा कर लूं। ये कैसे आएगी कला? जब आप पढ़ोगे। वाइड स्टडी विल हैव टू डू। जितना ज्यादा पढ़ोगे आप, आपकी चेतना बढ़ेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक कथन याद है आपको? वो कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है। क्या समझे? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पढ़ेगा दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तुम्हारे मुंह में जबान डालना है। तुम्हारा लोग शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं निकलती। जबान कैसे आएगी? शिक्षा से आएगी, एजुकेशन से आएगी। शायद मैं और आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं कुछ शेर पढ़ देता हूं। ये हौसला होना बहुत जरूरी है। विदाउट ईगर यू कैन नॉट विन ए रेस। बिना उत्साह के आप जंग नहीं जीत सकते। तो मैं उत्साह बढ़ाने के लिए राहत इंदौरी साहब को बुलाता हूं आपके पास। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। सैलाब कहते हैं, जानते हो ना, पानी का सैलाब, बहुत बड़ा जलाशय, जलराशि। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। देखिए, बिना हौसले के आप जंग नहीं जीत सकते। हौसला आता कहां से? सारा ताकत विचार से आती है। आप अच्छे विचार करोगे, अच्छी सोसाइटी में रहोगे, अच्छे विचार आएंगे। अकेले रहोगे, नकारात्मक सोचोगे, तो दुनिया भर के नकारात्मक गलत विचार आएंगे। मतलब किसी ने कहा था कि मैन इज मेकर ऑफ इट्स डेस्टिनी। ताकत तुम्हारे अंदर है, जो आप बनना चाहते हो वो बन सकते हो। बस सहेज करके आपको सारी एनर्जी एक जगह लगाना है। एनर्जी का कैसे लगाना है? आपने वो उत्तल लेंस देखा है? साइंस के विद्यार्थी होंगे। ये लाइट अभी आप देख रहे हो ना, स्कैटर्ड है। अगर उत्तल लेंस में डाली जाए तो एक जगह आग लगा देती है वो। तो व्हाट इज इट? क्या बन गई? आग बन गई। तो यही आपके पास बहुत एनर्जी है, और एनर्जी को अगर आपने एक दिशा में लगा दिया तो सफलता आपको मिल जाएगी। तो दूसरा शेर मैं और नस्र कर रहा हूं आपकी हौसला अफजाई करने के लिए। पेड़ों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे अपनी औकात में रहे। आंधी से कोई कह दे अपनी औकात में रहे। सारा खेल कहे का है, सोच का है। बहुत भाग्यशाली हो आप, आपके पास एनर्जी है, जवानी है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बहुत मुकद्दर वाले हो। जो सपना चाहो देखो, और उसको मटेरियलाइज करने की क्षमता आपके अंदर है। मेरे ख्याल से आपका मन भर गया होगा। मैं चलूं? नहीं सर, अभी नहीं। मोहब्बत से मुझे बुला लेना चाहे जिस वक्त, मोहब्बत से मुझे बुला लेना चाहे जिस वक्त, मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं कि वापस ना आ सकूं। तो मेरा संदेश आप ही को यही था, केवल शिक्षा ही आपकी ऐसी चीज है जो आपके व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को निखार सकती है।
महात्मा बुद्ध का कथन मुझे याद आता है, जब वो शास्ता करीब 78 साल के थे, वृद्ध हो गए थे। उनका प्रिय शिष्य आनंद उनसे पूछता है, शास्ता, शास्ता का मतलब टीचर, गुरु, आपके जाने के बाद हमें कौन रास्ता दिखाएगा? तो कितना मार्मिक उत्तर देते हैं महात्मा बुद्ध, वो सुनने लायक है और उसको अपने जीवन में उतारने लायक है। उन्होंने पाली में कहा, आत्थ दीपो भव। पाली भाषा में कहा उन्होंने, आत्थ दीपो भव, जिसका हिंदी रूपांतर है, अपना दिया स्वयं बनो। अपना दिया स्वयं बनो। गजब की बात वो कहते हैं कि हे आनंद, जो मैंने आज तक प्रीच किया है, जो बताया है, ये हमेशा सत्य नहीं रहेगा। ये समय का सत्य है, इसमें परिवर्तन होगा। इसलिए मैं जो कहता हूं उसी पे टिके न रहना, अपने दिया स्वयं बनना। अपने तर्क की कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर जो तुम्हें उचित लगे वही करना। तो बेटे संदेश है, आत्थ दीपो भव। किसी के सहारे नहीं रहना। यू हैव टू थिंक योर सेल्फ, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ, यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी। आत्मविश्वास जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो क्या होती है? आत्मविश्वास। आपको आत्मविश्वास जगाना है तो आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। अब मैं चलूं, बहुत देर हो गई शायद। एक शेर और सुना देता हूं। हिंदुस्तान की माटी मोहब्बत की है। हम अपनी दुश्मन की जान को, हम अपनी दुश्मन की जान को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी दुश्मन की, हम अपनी जान की दुश्मन को, जान का मतलब समझ गए ना? इट हैज टू मीनिंग्स। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुधा रिछारिया जी का दिल की गहराइयों में उतरकर शुक्रिया ज्ञापित करता हूँ। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा सबसे बड़ा सम्मान ये होगा कि जो कुछ चंद बातें मैंने बताई हैं, अगर आपके तर्क और कसौटी पे खरी उतरे तो उनका अनुपालन जरूर करिएगा। हमें ऐसा मुल्क बनाना है कि जहाँ पे मोहब्बत हो, नफरत ना हो। शुक्रिया। एक और मैं पूरब की एक लाइन, एक गाने की मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। गाना मुझे आता नहीं है लेकिन वो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जानबा। नहीं समझ पाए? पढ़ोगे लिखोगे तभी तो कुछ ये प्रचेता दुनिया भर का हम बना रहे हैं। काहे के लिए? वो गाने की लाइन है, मैं पूरी नहीं जानता लेकिन मुझे बड़ी स्ट्राइक करती है। पढ़ा लिखा मतलब पूरब की है। पढ़ा लिखा बबुआ, बबुआ को मतलब आप लोग, कलमिये में जान, मतलब कलम में ही ताकत है। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिये में जानबा। शुक्रिया।